भाई सबसे पहले तो बिग फैन, मैं आपकी सारी पोइट्री सुनता हूँ और जितनी अवेयरनेस आप फैलाते हो ना उसका मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। और इतना टाइम इन्वेस्ट करने के बाद भी आप ऐसे प्रोटेस्ट में शामिल हो रहे हो और आप जैसे लोगों के आने की वजह से हम लोगों की भी बहुत हिम्मत बढ़ती है, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपको क्या साझी लड़ाई है? सही बात है, सबकी लड़ाई है और स्टूडेंट्स की लड़ाई है। क्या लगता है कल का जो है मार्च पार्लियामेंट तक का, ये सफल होने देगी हमारी सरकार? और क्या ये लड़ाई केवल नीट तक के पेपर तक ही बाउंड होने देगी या नहीं होने देगी, ये सवाल नहीं होना चाहिए। सवाल ये होना चाहिए कि सरकार सुनेगी क्यों नहीं सुन रही है। सवाल जवाब इसका ढूंढा जाना चाहिए कि आखिर किस अहम में बैठे हैं कि अपने देश के नागरिक किसी भी स्वस्थ लोकतंत्र में संवाद स्थापित करने के लिए इस हद तक जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़नी चाहिए। 1 किलोमीटर के दूरी पे उनका घर है। बिल्कुल सही बात है। खुद नहीं आ सकते हैं, अपने लोग नहीं भेज सकते हैं, तो खबर भिजवा दे, यहाँ से लोग उठ के चले जाएंगे। उठा के तो ले जा रहे हैं ना, वो खुद उठा के ले जा रहे हैं। ये सोनम सर को उठा के ले गए यहाँ से। इतनी आश्चर्य की बात है कि बात करने नहीं आ पाए, पूरी टीम लेके आए थे। पर कई लोगों का कहना यह है कि नीट का पेपर दोबारा हो तो गया, उसके बाद क्यों प्रोटेस्ट कंटिन्यू हो रहे हैं? बात नीट के पेपर की है ही नहीं, बात जिम्मेदारी की है। बिल्कुल सही। नीट का पेपर तो दोबारा हो गया, उसी तरह आप वो 21 बच्चे को वापस ला दीजिए, हम यहाँ से उठ के चले जाते हैं। कर सकते हैं वो कर नहीं सकते। तो किसी एक और ये बात इस बात के लिए नहीं है कि हम कह रहे हैं यार वो तो मंत्री हैं, उनकी गलती थोड़े है। सवाल ये है कि जब उन्होंने कमेटी बनाई थी इसरो के पुराने अध्यक्ष के अध्यक्षता में, जो ये बताती कि कैसे सुधारी जा सकती है, उन्होंने जो ब्लू पॉइंट दिए थे पिछले दिसंबर में दिए थे, जो उन्होंने तरीके सुझाए थे कि कैसे नहीं लीक होगी, उसके ऊपर उन्होंने कोई काम नहीं किया और बाकायदा उन्होंने बेशर्मी से संसद के संसदीय समिति में कहा है कि कोई काम नहीं हुआ इसके ऊपर। तो फिर तो जिम्मेदारी बनती है। बिल्कुल सही बात है। फिर तो जिम्मेदारी बनती है, फिर तो इससे बचने का कोई मतलब मुझे ये नहीं लगता कि एक मंत्री को हटाने में क्या ही आफत है। तो इस प्रोटेस्ट की जो लिमिट है, क्या वो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ले लेने तक है? अगर वो इस्तीफा दे देते, कई लोगों का एक सवाल उठता है। हर आंदोलन के लिए एक तार्किक लक्ष्य रखा जाता है। ये वो तार्किक लक्ष्य है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो, पर हर आंदोलन के एक तार्किक लक्ष्य के अलावा एक आध्यात्मिक लक्ष्य होता है, और वो होता है ना कि वहाँ पे लिखा हुआ युवाओं की रक्त की गर्मी से बर्फ़ की घाटी पिघलेगी। तो ये जो खौफ ख़त्म हुआ है, कुछ भी लिखने से पहले, मैं ही अपने स्टोरी पे डालने से पहले कितनी गालियाँ आती थी, आज उन गालियों के परहेज छोड़ के यहाँ तक खड़े हैं। और मेरे जैसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बेधड़क लिख पा रहे हैं। बिल्कुल सही। मेरे बहुत सारे ऐसे दोस्त थे जो नॉन पॉलिटिकल थे, जो कहते थे नॉन पॉलिटिकल है, उन्होंने लिखा है। मेरे बहुत सारे बीजेपी के दोस्तों ने स्टोरी डाली है कि भाई हम भले वोट किसी को भी दें, कायदे से होना ही चाहिए, आप वोट किसी को दें, उसको बाप थोड़े बना रहे हैं कि उसकी बाप को आप काट देते हो। मेरे भी समझ नहीं आता कि हम कैसी डेमोक्रेसी में रह रहे हैं। मेरे खुद के जो बहुत सारे क्लोज लोग हैं वो कहते हैं तो ऐसी वीडियो क्यों बनाता है, किसी दिन तेरे को घर से उठा देंगे। ये उनका कहना खुद में आयरनी नहीं है, उनका कहना कि तुम वीडियो मत बना वरना उठा लेंगे, यानी गुंडे बैठे हैं सरकार में। हमारी डेमोक्रेसी की रियलिटी शो करता है। तो ये आयरनी है, यही विडम्बना है। मतलब मुझे हमेशा आश्चर्य होता था जब मैं बच्चा था कि कबीर क्यों कहते हैं कि कबीरा खड़ा बाजार में लिए मसाला हाथ, जो अगर फूंका अपना से चले हमारे साथ। अब समझ में आता है, अब महसूस होता है कि सच बोलने की कीमत क्या होती है। तो आई थिंक ये हर सदी की काम है। पूरा हमारे दादा लड़े थे अंग्रेज़ों से, तो हम आज़ादी में पैदा हुए हैं, हमें लड़ना पड़ेगा ताकि हमारे बच्चे आज़ादी में पैदा हो सकें। अगर धर्मेंद्र प्रधान जी इस्तीफा दे देते हैं तो उसके आगे का भी कोई हमारे पास रोड मैप है? देखो जी, मैं नेता हूँ नहीं, फिर भी हम प्रोटेस्ट में आ रहे हैं, अपना टाइम इन्वेस्ट ना ही मेरी समझ इतनी बड़ी है। जिस एक व्यक्ति के लिए हम यहाँ तक आए हैं, मुझे उसकी समझ पे भरोसा है। सोनम वांगचुक सर जैसा कहेंगे आगे की कार्रवाई वैसी, क्योंकि मेरे हिसाब से तो यही है। मुझे नहीं लगता कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से ये खत्म होने वाला है। ये एक परिपाटी बदलने की कोशिश है, लेकिन एक बहुत बड़ी शुरुआत होने वाली है। अकाउंटेबिलिटी फिक्स होगी। बिल्कुल सही बात है। और अगर इतना होने के बाद भी धर्मेंद्र प्रधान जी इस्तीफा नहीं देते तो मुझे ऐसा लगता है कि उनके दिमाग में ये चीज़ क्लैरिटी हो जाएगी कि इतना बड़ा प्रोटेस्ट दोबारा नहीं होने वाला, और उनके दिमाग में ये भी क्लैरिटी हो जाएगी कि अब उनका कोई कुछ नहीं कर सकता, धड़ल्ले से पेपर लीक होंगे और धांधलेबाजी खुलेआम चलेगी। किसी ने कहा था कि सत्ता का चश्मा सब चीज़ रंगीन कर देता है, तो वो चश्मा है। उनको जो चीज़ें रंगीन दिख रही हैं शायद ज़मीन पे उतनी रंगीन है नहीं। तो लोकतंत्र में सरकारों को भय होता है सिर्फ एक चीज़ का, कि जनता उनके विरोध में ना हो जाए। गोदी मीडिया शायद उनको दिखा नहीं रहा है। ऐसा डर मेरे को अभी सत्ता में नहीं दिखता। तो वो डर ऐसे किसी को दिखता नहीं है जब तक वो चरितार्थ नहीं हो जाता है।
वो एक दिन चरितार्थ हो जाएगा, फिर वो डर दिखेगा। अक्सर जो भी शहंशाह रहे हैं, जो भी राजा रहे हैं, वो हारने के बाद मलाल करते हैं कि किस गलती पे हार गए हैं। हारने से पहले तो वो जीत ही नहीं होते हैं। तो आई थिंक कि लॉन्ग टर्म प्लान वही होगा, जनता के जहन में ये चीज़ क्लियर हो जाए कि आपके बच्चे मरे तो मरे, मंत्री अपने जिद से टस से मस्त नहीं होंगे। बिल्कुल सही बात है, अगर उन्हें शर्म होगी नीट का। आई थिंक कि आरएसएस जब अटल बिहारी वाजपेयी हुआ करते थे, अभी का तो पता नहीं, तब यूँ होता था चाल चरित्र और चेहरा। चाल हमने देख लिया, चरित्र दिख रहा है, चेहरे पे सारी बगावत है। तो आपको अपने सिद्धांतों के विरुद्ध जो खड़ा हो जाए, मुझे अटल बिहारी वाजपेयी की वो पंक्तियाँ याद आती हैं कि मैं पार्टियां तोड़ के बनने वाली सरकार को चिमटे से छूने से इनकार करता हूँ। तो जो अपने सिद्धांत के नहीं हुए वो देश के क्या होंगे। आपको ऐसा लगता है कि बीजेपी सही में धर्म की पार्टी है और वो हिंदुओं के बारे में सोचती है? मतलब मेरे कहने का कोई ये छुपी हुई बात नहीं है कि जब तक उनको फ़ायदा है तब तक राम जी हैं। जिस दिन राम जी से वोट मिलना बंद हो जाएगा उस दिन राम जी नहीं होंगे उनके लिए, वरना हाथ कांपते चंदा चुराने से पहले। बिल्कुल सही बात। चलिए सर, एक लास्ट सवाल है मेरा। नीट का पेपर अगर सुधार किया होता तो जो री नीट का एग्ज़ाम हुआ है इसमें फिर से धांधलेबाजी हुई। शायद आपको पता हो कि बहुत बच्चों ने अपनी QR शीट शेयर करी है और उसके अंदर जो पेपर के टोटल मार्क्स बन रहे हैं और जो रियल में मार्क्स रिलीज़ हुए हैं उसमें बहुत बड़ा मिसमैच है। भ्रम पैदा हो गया है ना। आप व्यवस्था ऐसी बन गई है कि आपको भरोसा नहीं है, तो उस भरोसा को तब तक नहीं कायम किया जा सकता है जब तक उसके शीर्ष पर बैठे व्यक्ति पे भरोसा नहीं होता है। भरोसा खो चुके हैं श्रीमान प्रधान साहब, उनको हट जाना चाहिए। उनको खुद से हट जाना चाहिए। मतलब छीछा लेदर हो रहा है बेसिकली। हट जाते लोग, शांति से अपने घर जाते, उनकी सरकार के लिए भी जो भी उनको काम है संसद में वो काम करना आसान हो जाता। अपने सरकार पे भला करें, देश का भला करें, पद छोड़ें। एक आखिरी बात, इस लाइन पे आप क्या बोलना चाहेंगे? बस एक लाइन, 56 इंच का सीन। जो मन में आए, बहुत अच्छी कविताएं लिखते हैं। हाँ कि कोई भी एक लाइन, 56 इंच का सीन। कि मेरे को लाइन नहीं याद रही, मैंने लिखी थी बहुत प्यारी लाइन, आप एडिट कर देना, मैं रुक जा निकाल लेता हूँ। क्या क्या सपने दिखा गया था चांद सितारे होंगे, क्या क्या सपने दिखा गया था चांद सितारे होंगे, सबके हिस्से घर होंगे, घर में चौबारे होंगे, जितना नाच था एक भक्त को 56 इंची छाती पर। जितना, मेरे पापा जी बीजेपी के भक्त हैं, आजकल कभी कभी अफसोस कर लेते हैं कि जितना नाच था एक भक्त को 56 इंची छाती पर, उतने दुख से कहा है उसने अजी गुब्बारा होगा। बहुत अच्छा लगा भाई आपसे बात। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।